Hello, today we will discuss about asymptote. Now, what is asymptote? So this is a fixed line. ठीक है, एक फिक्स्ड लाइन होती है ग्राफ में, जो ग्राफ फिक्स्ड लाइन को अप्रोच करता है बट वो वैल्यू नहीं देता है. मीन्स अ ग्राफ अप्रोचेस द लाइन एसिम्प्टोटिकली. ठीक है, तो देखो, अगर हम ग्राफ से शो करें, जनरल ग्राफ से शो करें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. एक्स वाई प्लेन में लेट्स सी, this is the graph. This is our x axis, sorry y axis. This is our x axis. तो देखो इसमें जो हमारा as as x tends to zero, zero plus, so y tends to infinity. का मतलब क्या है कि हमारी x की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, तो y की वैल्यू क्या दे रही है, हमारी इन्फिनिटी दे रही है ना. और अगर as x tends to infinity, y is giving जीरो, y टेंड्स टू जीरो, राइट. तो इसका मतलब क्या, हमारी ये हमारी क्या हो गई, एसिम्टोट्स हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि हमारी जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो उस पॉइंट पर अप्रोचेस टू दैट वैल्यू है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रही है. ठीक है, तो हम अगर हम देखें जनरली तो एसिम्टोट किस टाइप की होती है, हमारी होती है थ्री टाइप्स की एसिम्टोट्स होती हैं. एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, जैसे इस ग्राफ में देखा था हमने. हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट क्या थी, हमारी एक्स एक्सिस. और वर्टिकल एसिम्टोट क्या थी, हमारी वाई एक्सिस. और किस टाइप से हो सकती है, ये एक तरीके से फिक्स्ड लाइन ही है, राइट. तो फिक्स्ड लाइन है तो लाइन हमारी किस टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्या होती है, स्लांट. स्लांट मीन्स कोई स्लोप होगा उस लाइन का. तो हमारी तीन टाइप की एसिम्टोट होती हैं. एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, हॉरिजॉन्टल. एक होती है हमारी वर्टिकल, और थर्ड होती है हमारी ऑब्लिक. जो मैंने बताया था ना स्लांट, तो इसको हम ऑब्लिक एसिम्टोट बोलते हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्टोट, और ओब्लिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है. ओके, सो टुडे, so horizontal asymptote is, see, in this we have talked about x-axis and y-axis as the horizontal and the vertical asymptotes. तो horizontal asymptote को हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं. तो इसमें क्या थी, हमारी एक्स एक्सिस थी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट. हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट एक्स एक्सिस थी, तो उसकी इक्वेशन क्या क्या होती है हमारी, y इज इक्वल टू जीरो. तो इसमें क्या होगी, y इज इक्वल टू अ लाइन, y इज इक्वल टू a, क्योंकि हम जनरल केस की बात कर रहे हैं. A line y is equal to a is a horizontal asymptote if, देखो इस लाइन पे हम x एक्सिस टेंड्स टू इंफिनिटी, सो y इज गिविंग एज जीरो. तो देखो इसमें हम एक लाइन पे हम किस टाइप से, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम किस टाइप से उसको अप्रोच कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं या फिर उसे राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं. तो इसमें मतलब हमारा क्या है, मैथमेटिकली अगर बोलें तो प्लस माइनस इंफिनिटी से अप्रोच कर सकते हैं. तो इफ लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, f ऑफ x इज a, कि हमने ये बोला था ना, एसिप्टोट की डेफिनेशन क्या थी कि हमारा जो ग्राफ है
उस लाइन को अप्रोच करेगा बट उसे टच नहीं करेगा, तो इसलिए हमने क्या बोला है, और हमारी लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तब हमारा लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए, हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी। ठीक है, अब वर्टिकल केस में क्या लेंगे, देखो हमने, अगर हमने जीरो लिया है, जीरो पे हमारा फंक्शन का ग्राफ अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर रहा है। देखो अब ये वाली लाइन वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो अब हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था कि प्लस माइनस इंफिनिटी अगर मैथमेटिकली देखें तो उसे अप्रोच कर सकते हैं उस लाइन को। और ऐसे ही इसमें हमने जीरो प्लस के लिए लिया, इस केस में हमने जीरो प्लस के लिए शो किया है, बट हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से भी हो सकता था, इस टाइप से भी हो सकता था ना ग्राफ। तो इस केस में क्या होता है, जीरो माइनस के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अ लाइन x इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये हम जनरल केस के लिए बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की हमारी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू जीरो, बट हम जनरल केस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू बी इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट इफ लिमिट x टेंड्स टू, इस केस में हमारा क्या था, x टेंड्स टू जीरो प्लस और माइनस, तो हमारा क्या होगा, a, अच्छा इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए, लेट्स यूज डिफरेंट लेटर, कि हमने यहाँ पे भी ए यूज कर लिया, एक्स इज इक्वल टू बी, के बी यूज कर लिया, तो सी यूज करते हैं इस पॉइंट के लिए। ठीक है, सॉरी सी क्यों होगा, बी ही होगा ना, क्योंकि हम उस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे, उस इस पॉइंट पे तो हमें लिमिट चेक करनी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, बी, एक्स टेंड्स टू बी प्लस माइनस, प्लस, या तो हम प्लस से देखें, तो प्लस के केस में भी क्या आएगा, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या देगा, दो टाइप से अप्रोच कर सकते हैं, या तो इन्फिनिटी दे सकता है या फिर माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। और क्या हो सकता है हमारा, और हमारा हो सकता है लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो इसको ये फर्स्ट मैं एक एग्जांपल लेके शो करूंगी। ठीक है, टू क्लियर दिस, ओब्लिक एसिम्प्टोट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा हाई कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसके लिए कि हमें रैशनल फंक्शन चाहिए होगा थोड़ा, वो इन दोनों को यूज करके फिर हम यूज करते हैं वो ओब्लिक एसिम्प्टोट, इसलिए फर्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, तो हम एक ग्राफ लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू वन बाय एक्स, y इज इक्वल टू वन बाय एक्स एक हमने फंक्शन लिया है। इसका अगर हम देखें तो हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट हमें क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा, लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। किस पे लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, हमारे प्लस माइनस इंफिनिटी पे, यही था ना हमारा, एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे हमारी जो फंक्शन की वैल्यू देगी वो हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो क्या देगा, लिमिट चेक करेंगे हम इसकी, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वन बाय एक्स इज इक्वल टू, सो वन बाय इंफिनिटी क्या होगा हमारा, जीरो। सिमिलरली एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा हमारा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा हमारा,
अब हम चेक करेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या था हमारा, लिमिट हमारी प्लस माइनस इन्फिनिटी आनी चाहिए। प्लस माइनस इन्फिनिटी आनी चाहिए मतलब उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, या फिर फंक्शन नॉट डिफाइन होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अब फंक्शन किस में डिफाइन नहीं होगा, किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब देखोगे तो तुम, ये है हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब 1/x। तो एक्स अगर जीरो लेंगे तो क्या देगा, ये 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए हमारे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे होगी। ठीक है, और हम ऐसा शो भी कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस 1/0, so 1/x, that is limit h tends to 0, 1/0 plus h is nothing but infinity. For the same, limit x tends to 0 minus, it is giving 1/x is limit h tends to 0, 1/0 minus 0 minus h is minus, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी हमारी वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट। और यहाँ से हमारा क्या आया था, y इज इक्वल टू 0 पे हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो इट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ओके, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक क्रिटिकल पॉइंट्स एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स टू ड्रॉ द ग्राफ, राइट। देखो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन है, तो इट इज ऑब्वियस इसके पास क्या पॉइंट आएगा, लेट्स चेक इट, y डैश। y डैश मीन्स 1/x का क्या होता है डेरिवेटिव, -1/x क्या है, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे y डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, y डैश डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका यहीं पे चेक कर लेते हैं कि हमारा कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा। 0+ के लिए हम अगर देखें, 0+ मतलब 1 लेंगे तो 1 क्या देगा, -1/1। और हम देखो एक सिंपल तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे है क्या, x²। x² मतलब इवन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देगा, और उसके आगे क्या है, नेगेटिव। तो मतलब क्या है, हमेशा वो नेगेटिव वैल्यू देगा, चाहे तुम प्लस लो या माइनस लो। तो इस दोनों केस में ये क्या होगा, माइनस। माइनस मतलब ये होगा हमारा डिक्रीज, राइट। अब हम आ सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स रेस्ट पर -2। तो ये क्या होगा, माइनस -2 एक्स रेस्ट पर -3। इसका मतलब क्या हुआ, 2/x³। तो ये भी 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 हमारा क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये हमारा है क्रिटिकल पॉइंट। 0 भी क्या हुआ हमारा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसको हम लिख देंगे इन्फ्लेक्शन IP। तो 0, देखो x³ है, तो 0+1 लेंगे तो अगर 1, 2/1 क्या होगा, पॉजिटिव। 0 से लेस देन क्या लिख सकते हैं हम, -1। इफ यू विल टेक -1 इज 2/-1³ इज -1, so it is -2 is a minus, so it is downward, this is upward, right। Now let's draw the graph, फाइनल ड्रॉ ग्राफ करेंगे। अब देखो हमने क्या डिफाइन किया था, हमारा था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहाँ आई थी हमारी। देखो y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस क्या है हमारी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और x इज इक्वल टू 0
वर्टिकल एसिम्टोट मीन्स वाई एक्सिस हमारी क्या है, वर्टिकल एसिम्टोट। तो दोनों ही जो हमने एक्सिस ड्रॉ किए हैं वो हमारी क्या हो गई, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स। ठीक है, अब हमारा क्या है, जीरो इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है और हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी है। तो हम अब चेक करते हैं। देखो जीरो माइनस के लिए माइनस है, माइनस है मतलब ये डिक्रीज करेगा, हमेशा ही डिक्रीज करेगा, ये दिख रहा है। बट जीरो से माइनस है, जीरो से लेस है तो ये कनकेव डाउनवर्ड है, जीरो के बाद ये कनकेव अपवर्ड है। हम्म। तो देखो, तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब डिक्रीज ऐसे भी कर सकता है या फिर इस टाइप से भी कर सकता है। बट अगर हम फर्स्ट केस में हमारा डाउनवर्ड, तो मतलब इसका टाइप का होगा, तो मतलब क्या ये या तो ऐसे होगा, और ये या तो ये ऐसे होगा या फिर ये ऐसे होगा। बट ये कैसे होगा, ये फर्स्ट इस सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारी फंक्शन क्या था, 1/x। 1/x, एक्स अगर नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव देगा, बट इस केस में हमारा क्या है, वाई पॉजिटिव। तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ये इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा। और हमारे दोनों एसिम्टोट है, मतलब इसको हम अप्रोच करेगा इन दोनों लाइंस को, बट टच नहीं करेगा। सिमिलरली जीरो के बाद क्या होगा, देखो या तो इस टाइप से देगा या फिर ये इस टाइप से देगा। हम्म। देखो एक तो हो गया हमारा 1/x से अगर देखें तो x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और वैसे भी अगर हम देखें तो इसको देखो, ये ऐसे अप्रोच तो कुछ कर नहीं रहा इसको। अगर हम फर्स्ट वाला ग्राफ देखें तभी हम दोनों एसिम्टोट्स को अप्रोच कर रहा है, तो ये वाला होगा हमारा। ठीक है, तो फाइनल ग्राफ हमारा ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने आज डिफाइन किया हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्टोट्स ऑब्लिक एसिम्टोट। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एसिम्टोट। एसिम्टोट क्या होती है, एक फिक्स लाइन होती है जिसको ग्राफ अप्रोच करता है एसिम्टोटिकली। एसिम्टोटिकली मतलब उसको अप्रोच करता है बट उस लाइन को टच नहीं करता, उसकी वो वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के एसिम्टोट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, वर्टिकल एसिम्टोट और ओब्लिक एसिम्टोट। ठीक है, तो एसिम्टोट बेसिकली क्या है, एक फिक्स्ड लाइन है। तो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट क्या है, a line y is equal to a is a horizontal asymptote if फंक्शन की वैल्यू ए उस के इक्वल होगी। जैसे जैसे x की वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू लाइन को अप्रोच करेगी। ठीक है, और वर्टिकल एसिम्टोट में क्या होगा कि जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू उस लाइन को टच करे अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी होगी। ठीक है, तो फिर हमने ये एग्जाम्पल शो किया था और इसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्टोट फाइंड किए थे। देन हमने क्रिटिकल पॉइंट एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करके उसका ग्राफ डिफाइन कर दिया। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो please like, share and subscribe, and if you want me to discuss about this topic more, let me know in the comment box. Thank you.